नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गेट्स रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत का पर्यटन उद्योग कोविड के निराशाजनक दौर से निकलकर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत पर्यटन सांख्यिकी रपट 2022 सहित विभिन्न रपटों में बार बार कहा जा रहा है कि अब भी भारत का पर्यटन उद्योग दुनिया के छोटे छोटे देशों से बहुत पीछे है। वैश्विक पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। दुनिया भर के कुल पर्यटकों में से करीब 1.64% विदेशी पर्यटक ही भारत आते हैं। पैरा सवाल है कि जिस भारत को दुनिया का प्रमुखतम पर्यटन देश होना चाहिए था, वह इस डगर पर पीछे क्यों है? इसके कई कारण दिखाई देते हैं। भारत की आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद देश के कई हिस्सों के साथ संपर्क और आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की कमी के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संतोषप्रद संख्या से बहुत दूर है। खासकर बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कई बार पर्यटकों को वांछित पर्यटन स्थानों पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में ऐसे कई अच्छे पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो सर्वेक्षणों, अवसंरचना और संपर्क की कमी के कारण अब भी लोगों की पर्यटन जानकारी से दूर है। पैरा चूंकि पर्यटन उद्योग की ऊंचाई नए पर्यटन पाठ्यक्रमों से सुसज्जित युवाओं के कौशल पर निर्भर है और इसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अब तक देश के कोने-कोने में प्रशिक्षित पर्यटक मार्गदर्शकों की उपलब्धता की कमी है। पर्यटन और आतिथ्य सेवा क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या भारत के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में देश भर में स्थित पर्यटन सूचना केंद्रों को सही ढंग से प्रबंधित न किए जाने के कारण घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। देश में ई-वीज़ा सुविधा जरूर शुरू की गई है, पर इसके बावजूद अब भी भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक और आगंतुक वीज़ा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को काफ़ी जटिल मानते हैं। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी जिस तरह कई बार लूट और चोरी का सामना करना पड़ता है और उसका प्रचार प्रसार दुनिया भर में हो जाता है, जिसके कारण पर्यटकों के मन में देश की कानून व्यवस्था को लेकर एक नकारात्मक छवि उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच सूचकांक में सुरक्षा के मामले में भारत को 114वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि पर्यटन क्षेत्र में बहुव्यंजन रेस्तरां, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छता संबंधी कई कमियां भी है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपने पर्यटन के क्षेत्र में प्रचार में काफ़ी वृद्धि की है, पर अब भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के पर्यटन स्थलों को लेकर प्रचार और जागरूकता की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। पैरा पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2023-24 के केंद्रीय बजट में 1742 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे गांव पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण सुदूर के गांव अब पर्यटन मानचित्र पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीमा के पास स्थित गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है और गांवों के अनुकूल छोटे होटल और रेस्तरां जैसे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पैरा दरअसल पर्यटन संबंधी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से इस क्षेत्र में आकर्षण बढ़ा है। देश विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राजस्व तथा रोजगार बढ़ा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से पहले यहां एक साल में लगभग 80 लाख लोग आते थे, लेकिन इसके नवीनीकरण के बाद पिछले साल पर्यटकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक दर्ज हुई। केदार घाटी में पुनर्निर्माण से पहले यहां आने वाले 4-5 लाख तीर्थयात्रियों की तुलना में पिछले साल 15 लाख श्रद्धालु आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरा होने के एक साल के भीतर 27 लाख पर्यटकों ने यहां की यात्रा की। पैरा
जैसे जैसे भारत के पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है और इसकी जानकारी दुनिया को हो रही है, वैसे वैसे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले साल जनवरी में आए 2 लाख पर्यटकों की तुलना में इस साल जनवरी में 8 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक औसतन $1700 खर्च करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री अमेरिका में औसतन $2500 और ऑस्ट्रेलिया में लगभग $5000 खर्च करते हैं। भारत के पास अधिक खर्च करने वाले पर्यटकों को देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को इस विचार के अनुरूप अपनी पर्यटन नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। पैरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के कई ऐसे चमकीले बिंदु हैं जो देश में पर्यटन के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। विविधताओं से भरे भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खानपान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। देश में विभिन्न पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समुद्र तट पर्यटन, हिमालय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, विरासत पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, विवाह स्थल पर्यटन, खेल पर्यटन, रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, योग, आयुर्वेद और चिकित्सा पर्यटन आदि प्रमुख है। स्टॉप। सो गाइस, ये थी 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। ऐसी ही और डिक्टेशंस लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।